स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि ये साइन 60 कॉस 60 और टेन 60 कैसे निकलता है। मैंने आपको 30 डिग्री होमवर्क दिया था, आप लोगों ने निकाला होगा। जिन्होंने नहीं निकाला वो उधर देखें 30 डिग्री के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं ट्रायंगल यही है, इसी ट्रायंगल पे सॉल्व करता हूँ, इधर समझिएगा। देखिए जब हम साइन 30 डिग्री लिखेंगे, साइन 30 डिग्री के लिए एंगल ये है, लेकिन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे a अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 2a, तो ये हो जाएगा 1/2। अब cos 30 डिग्री कैसे निकालेंगे हम लोग। cos 30 डिग्री के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है √3, बिकॉज ये एंगल है तो इसके लिए बेस ये हो जाएगा √3a, और हमारे पास हाइपोटेनियस कितना है 2a, तो ये a कैंसिल हो गया, √3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। tan 30 डिग्री कैसे निकालेंगे, tan 30 डिग्री कैसे निकालेंगे। tan 30 डिग्री देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन परपेंडिकुलर हमें ये लेना है, ओके, बिकॉज ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी a अपॉन √3a, a कैंसिल, कितना आ गया 1/√3। देखिए ये कहीं से ऐसे नहीं आया, ये सॉल्व हो गया है। आप टेबल भी अभी हम देखेंगे नहीं आगे, तो ये सॉल्व करके हमने निकाला है, ये ऐसे अपने आप नहीं आ जाता। तो ये थीटा इक्वल्स टू क्या था, थर्ड पॉइंट था हमारा, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री के लिए। सेकंड हमने देखा था, ये जो था हमारा, हमने थीटा इक्वल्स टू, ये मैं थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री के लिए था। ये हमारा कौन सा था, सेकंड था, ओके। ये कौन सा था, सेकंड। फर्स्ट हमने किसके लिए निकाला था, फर्स्ट देखिए हमने किसके लिए निकाला था, 45 के लिए निकाला था, 45 के लिए निकाला था। और ये किसके लिए, 60 डिग्री के लिए, और ये मैंने अभी आपको किसके लिए बताया, 30 डिग्री के लिए, ओके। ये हमने 30 डिग्री। अब हम 0 और 90 डिग्री के लिए निकालते हैं। 0 और 90 डिग्री का मतलब बहुत सिंपल है, देखिए इधर समझिए। हमारे पास जो है, अब उसको मैं यहाँ पे फोर्थ मेंशन करता हूँ, थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए। देखिए थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है। थोड़ा सा ट्रायंगल डिस्टर्ब हो गया, लेकिन थोड़ा सा समझिए, मैं नेक्स्ट ट्रायंगल बना दूंगा। ये क्या होता है, थीटा होता है। अगर ये थीटा सपोज 0 हो जाए, समझिएगा इस बात को, ये 0 हो जाए, यानी ये वाली जो साइड है ये जब 0 होगी तो ये इसके नीचे आ जाएगी, यानी ये बेस के इक्वल हो जाएगी ना, ये बेस पे टच हो जाएगी ये लाइन, ओके। समझ रहे हैं इस बात को। जब ये इधर आ जाएगा, जब ये एंगल 0 हो जाएगा तो ये इसके जस्ट इसके ऊपर आ जाएगी ये लाइन, यानी मैं इसका रोटेशन आपको दिखा रहा हूँ तो थोड़ा आप इमेजिन करिएगा। देखिए ये लाइन थी, ये क्या होगी, ऐसे ऐसे होगी, ये बेस में बना देता हूँ, फिर क्या होगी, और रोटेट करेंगे, ये होगी, फिर और किया हमने, इतना आया, लास्ट में कहाँ आ जाएगी, इसी के ऊपर ही तो आ जाएगी लाइन। तो इससे हमको क्या समझ में आएगा, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और बेस, परपेंडिकुलर तो ये, हाइपोटेनियस और बेस क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी थीटा इक्वल्स टू 0 की कंडीशन में बेस इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो आपको पता है साइन 0 अगर हम लिखेंगे तो साइन 0 के लिए क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ साइन 0 डिग्री। साइन 0 के लिए फॉर्मूला है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये देखिए, ये तो यहाँ पे लाइन जब इधर आ गई, बेस, ये हाइपोटेनियस बेस पे आ गया, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा 0, और 0 अपॉन हाइपोटेनियस कोई भी मेजरमेंट होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 ही मिलेगा। यानी साइन 0 कितना होता है, 0। अभी मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, स्टार्टिंग में ही बताया था कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। अब हम क्या करेंगे, cos 0 निकालेंगे। cos 0 कैसे निकलेगा, cos 0 निकलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितना है, बेस और हाइपोटेनियस तो इक्वल है, तो बेस हाइपोटेनियस की जगह आप क्या लिख दो, बेस, बिकॉज मैंने बताया अभी, देखिए बेस इक्वल्स टू क्या हो गया, हाइपोटेनियस, तो ये कितना आ जाएगा 1, यानी cos 0 कितना होता है, 1 होता है। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। tan 0 कैसे निकालेंगे, tan 0 क्या करते हैं हम लोग, बताइए,
tan 0 कैसे निकलेगा? tan 0 निकलेगा सिंपल, साइन अपॉन कॉस कर दो, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, साइन 0 अपॉन कॉस 0 कर दो, साइन 0 कितना है 0, 0 अपॉन 1 क्या आ जाएगा 0। चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी क्या है इसमें मेजरमेंट में आपको दिक्कत होगी, थोड़ा देखने में दिक्कत होगी, तो आप ऐसे निकालो। ओके, साइन 0 अपॉन कॉस 0 ये क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग निकालेंगे फिफ्थ 90 डिग्री के लिए। ओके, 90 डिग्री के लिए। अच्छा एक बात और समझिए, जैसे ये साइन है 30 डिग्री, तो आप कॉसेक भी निकाल सकते हो। तो कॉसेक कैसे निकलेगा? हम इसका रिवर्स करते थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। कॉस 30 डिग्री निकालना है तो 2/√3 हो जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। tan 30 डिग्री कॉट निकालना है, देखिए सेक निकालना है तो उसका रिवर्स कर दो, कॉस का कॉट निकालना है तो tan का रिवर्स कर दो, तो जब tan का रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। मैं मेंशन करूंगा अभी आगे जब टेबल हम करेंगे सॉल्व, टेबल में ये पूरे रेशियोज लिखेंगे ताकि आपको याद रह सके। ये तो हमने सॉल्व किया, ये सॉल्व इसलिए किया कि जब आप कभी भूल जाते हो फ्यूचर में तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि हम ऐसे सॉल्व करते थे। बिकॉज बिना समझे हम कैसे किसी चीज़ को याद रख सकते हैं, तो उसको हमको समझना पड़ेगा। तो इस समझने के बाद, इसको समझने के बाद फिर आपको याद करने में भी थोड़ा ईजी होगा, ईजी लगेगा, ठीक है। तो अब ये हो गया साइन 0, कॉस 0, tan 0। अब हम निकालते हैं 90 डिग्री के लिए, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू कितना लेते हैं? थीटा इक्वल्स टू लेते हैं 90 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री लेंगे तो आप इस बात को समझिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा एक ट्रायंगल हुआ, ये थीटा है। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये हाइपोटेनियस कहाँ चला जाएगा? ये देखिए मैं रेड पेन से ड्रॉ करता हूँ, ये हाइपोटेनियस इधर चला जाएगा, चला जाएगा। जब ये थीटा यहाँ पे 90 डिग्री इसको हम करेंगे तो ये वाली साइड इधर चली जाएगी, ऐसे रोटेट हो जाएगी। ओके, एंटी क्लॉकवाइज इधर चली जाएगी। पहले कहाँ जा रही थी? क्लॉकवाइज जा रही थी, ऐसे, ये ऐसे जा रही थी। अभी कैसे होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज चला जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज यानी ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो अब हमको क्या समझ में आया? इस केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इक्वल है। इस केस में क्या इक्वल है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इक्वल है। इस केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इक्वल है। बेस कितना होगा सर? द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द बेस। देखिए यहाँ पे बेस तो है ही नहीं, ये साइड इधर चली गई तो बेस तो बना ही नहीं ना। कहाँ बना बेस? तो ये बेस है ही नहीं, तो बेस कितना है 0। यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इसको। देखिए साइन 90 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 90 डिग्री के लिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? साइन 90 डिग्री। साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? P/H। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यहाँ पे इक्वल हो गए तो P/P लिख सकता हूँ, यानी साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1। अब हम देखेंगे कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 के लिए बेस होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? बेस 0 हो गया, 0 अपॉन हाइपोटेनियस क्या मिलेगा आपको? 0 ही तो मिलेगा। अब निकालेंगे tan 90 डिग्री क्या करेंगे? 1/0, परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी समझ सकते हो, या फिर साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री। साइन कितना है 1 और कॉस कितना है 0। 1/0 कितना होता है? 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड की कंडीशन होती है। तो देखिए हमने सॉल्व कर दिया। इसको आप बार बार देखिएगा वीडियो को अगर समझ में नहीं आ रहा है, और इसको सॉल्व करिएगा। इस ट्रायंगल को सॉल्व करिएगा, इस ट्रायंगल को सॉल्व करिएगा, इसको थोड़ा सा इमेजिन करिएगा। और आपको अगर थोड़ा रीडिंग करना है तो बुक में सेम कॉन्सेप्ट दिया है एनसीईआरटी में, ठीक है। एनसीईआरटी में ये सेम कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्पेसिफिक एंगल्स के लिए क्या हो गए? सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उनकी इन रेशियोज की स्पेसिफिक एंगल्स के साथ क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे और 8.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।